हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट टेक्निकल क्लासेस। आज आपका क्लास 10 का त्रिभुज का ट्रायंगल का चैप्टर शुरू किए थे। उसमें आपको पार्ट नंबर 4 जिसमें आपका पहला थ्योरम थेल्स नंबर थेल्स थ्योरम उसको बोलते हैं हिंदी में थेल्स प्रमेय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसमें होता है क्या, एक त्रिभुज तैयार होता है। क्या तैयार होता है? एक त्रिभुज। और त्रिभुज को कोई रेखा उसको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कोई रेखा उसको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। सुना, तो कल ऐसा कुछ कथन दिए थे। जब कथन और अर्थ बता रहे थे, कल कुछ ऐसा कथन दिए थे, एक त्रिभुज को कोई दूसरे का विभाजित करता है तो सामने समानुपाती हो जाता है ना, उसको लिखना है। यहाँ पर आपको दिखाना है। देखिए क्या बोला है, कर लेते हैं अभी। ध्यान सुनिए, पहले कहा क्या है। एक त्रिभुज है, क्या एक मान लेते, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। इसके समानांतर BC के समानांतर कोई रेखा खींचा गया है। कोई रेखा हम डी खींच लिए। क्या खींच लिए? डी। समझ पा रहा पूरी कहानी समझना। अभी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये दो भुजा AB को कहाँ प्रतिच्छेद किया? D बिंदु पर। AC को कहाँ प्रतिच्छेद किया? ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अन्य दो भुजाओं को, ये दोनों जो भुजाओं को प्रतिच्छेद किया, एक ही अनुपात में डिवाइड कर रहा है। एक ही अनुपात में डिवाइड कर रहा है। इस कथन को किसने दिया था? थेल्स साहब। इस कथन को किसने दिया था? थेल्स साहब। इसलिए इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया ना? सुनना फिर से। थेल्स साहब क्या कहा था? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए। एक त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा और वह जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करता है उस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस बात को किसने दिया था कथन को? थेल्स साहब। किसने दिया था? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। परिमेय नहीं कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। चलिए, तो आप सबसे पहले जटिल थ्योरम को प्रूव करेंगे। जटिल थ्योरम को सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। रचना और प्रमाण। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, सिद्ध करना, रचना और प्रमाण। क्या सबसे पहले लिखेंगे? सिद्ध करना। दिया है, सिद्ध करना, रचना और प्रमाण। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, सिद्ध करना, रचना और प्रमाण। इसमें रचना जरूरत पड़ेगा तो रचना करेंगे, नहीं पड़ा तो नहीं करेंगे। लेकिन दिया है, सिद्ध करना, प्रमाण तो ये तीनों फिक्स है। ठीक, लेकिन तरीका यही है, यही करते रहना लाइफ टाइम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC समानांतर क्या बाबू? यही दिया है ना? इसके अलावा कुछ दिया है? त्रिभुज ABC में BC समानांतर D। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। वो कहना सिद्ध करे। क्या करे? सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करेंगे? AD बटे DB, AD बटे समानुपात है ना? यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB, यही बटे EC। हाँ, अब करते हैं रचना। क्या करते हैं? रचना जब भी करेंगे, जब भी करेंगे डॉटेड लाइन से करेंगे। किससे करेंगे? डॉटेड लाइन से। रचना जब भी करेंगे किससे करेंगे? डॉटेड लाइन से। तो चलिए, पहले यहाँ से EM लंब AD पर खींचा।
इस पर खींचा AD पर, DN लंब, DN लंब किस पर खींचा है E पर। ये दो वर्ड पढ़ लोगे ना, क्या किया रचना में पहले, EM लंब DM लंब AD पर खींचा, AD है तथा DN लंब DN पर खींचा है ना। यही सबको लिखना है, इसे तो लगता है बड़ा है, क्या है बड़ा, और कुछ नहीं है। आप देखिए B को मिला दिए बाबू E से, B को किससे मिला दिए E से, D को किससे मिला दिए C से, D को किससे मिला दिया। इस प्रकार यहाँ पर एक कटन बिंदु पैदा हुआ, इसका नाम क्या रख दिया O, क्या नाम रख दिया O। तथा खींचा तो लिख दिया, B को किससे मिलाया E को E से, C को D से, तथा C को D से मिलाया। आई किया हो ना, कोई दिक्कत। अब चलेंगे कहाँ पर, हाँ सबके फिगर दिखा देंगे, देखिए बिना सत्यता यही है परमाणु। ठीक, अब ध्यान देना है, अब यहाँ से पूरा ये सब वर्ड लिख लोगे ना फटाफट। एगो त्रिभुज दिया है, उसमें तीसरे भुजा के समांतर कोई भुजा दे दिया, तो वही चीज क्या त्रिभुज में पृष्ठ समांतर D है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर E बटे EC, AD बटे DB बराबर E बटे EC। रचना में EM लंब AD पर खींचा, DN लंब AE पर खींचा, B को E से मिलाया है, C को D से मिला। और रचना जहाँ जहाँ करेंगे डॉटेड लाइन से करेंगे, रचना जहाँ जहाँ करेंगे डॉटेड लाइन से करेंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए परमाणु उठाए बाबू, त्रिभुज ADE, क्या उठाया त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE में, ये हाइलाइटेड पॉइंट बना, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE में, ये चीज लिख लोगे ADE DBE। चमक रहा है सबको। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो समझना, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE का उभयनिष्ठ लंब, ये दोनों का उभयनिष्ठ लंब क्या दिख रहा है EM, क्या है EM है, क्योंकि EM जो है ना किसके बराबर दिख रहा है DO के बराबर। यह किसके बराबर दिख रहा है DO। इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल किसका बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना चमक रहा बाबू AD, कितना चमक रहा AD, और ऊंचाई दोनों का कितना दिया है EM। इसका आधार 1/2 आधार AD, इसका आधार कितना दिख रहा DB, ऊंचाई दोनों का कम सही है, क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा। फाइनली क्या बचा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया बाबू AD बटे समीकरण। चमका दे, यहाँ तक किसी को दर्द हो होना भी नहीं चाहिए। क्या लिखे बाबू, दोनों का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 में तुमको AD नहीं चमक रहा, DB नहीं चमक रहा है ना। इनके साथ किसको चिपका दिए M को, त्रिको लगाओ, AD चमक रहा है ना, DB चमक रहा है ना, इनके साथ किसको चिपका दिए दोनों को चिपका दिया। तो फाइनली क्या बचा AD बचे DB। क्लियर है ना। चलो अब त्रिभुज, इसी को थोड़ा सा अलग अंदाज में लिखते हैं।
त्रिभुज ADE है, इसको त्रिभुज AED नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज AED और त्रिभुज ECD में दिमाग में एक फिगर क्लिक कर जाना चाहिए। बाबू जब एक बार इधर से ले रहे हैं, एक बार इधर से ले रहे हैं, ना? यस सर। एक बार ये ले लिया है ना, एक बार ये ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत देख रहे हैं? त्रिभुज AD और त्रिभुज ECD में तुम लोग बता दो ये दोनों का अवैनिष्ठ लंब क्या है? त्रिभुज AED तथा त्रिभुज ECD का उभयनिष्ठ लंब बताइए फटाफट क्या हो सकता है? DN है। क्या है? DN है। चूंकि DN बराबर क्या चमकेगा बाबू? DN बराबर ओई। तो दिक्कत फिर उभयनिष्ठ लंब मिल गया तो फटाफट लिख दीजिए। त्रिभुज किसका क्षेत्रफल? AED का बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल 1/2 अब आधार में ऊंचाई फिर लिखेंगे। आधार क्या चमक रहा है? ऊंचाई क्या चमका दी? DN 1/2 आधार क्या चमक रहा है? EC है गुना DN कट जाएगा। ये कटा क्या बचा? समीकरण 2 यहाँ तक करने को दर्शन है नहीं। अब अपन लोग एगो नंबर क्लास में एगो थ्योरम जानते हैं, है ना? थ्योरम ये जानते हैं किसी दो समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बनेगा ना, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। दो समांतर रेखा के बीच त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा त्रिभुज DBE और DEC इन्हीं दो समांतर रेखा के बीच बना है ना, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? बराबर होते हैं। क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसीलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका क्षेत्रफल बाबू? ECD का क्षेत्रफल। अच्छा ये चीज कहाँ से चमक में आ गया? ये जानते हैं, आया कहीं से? हम जानते हैं, समझे ना? आप जानते हैं ये एक तरह से समीकरण बन गया ना, है ना? दोनों और त्रिभुज ADE से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल से क्या करेंगे? भाग देने पर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक, ये देखो रेशियो आने शुरू हो गया ना, अनुपात। ठीक, और अनुपात में पढ़े थे एक और अनुपात रिवर्स रेशियो समझ तो पढ़ते ना, मतलब इसको पलट देंगे। इसको क्या करेंगे? पलट सकते हैं। तो पलट के क्या बन जाएगा? ADE का क्षेत्रफल बटा DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का ECD का बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। देखिए ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल
एडी का क्षेत्रफल डीबी का क्षेत्रफल क्या निकल रहा था? एडी बटे डीबी। एडी बटे डीबी। डीबी। ए बटे ईसी। इसका क्या निकल रहा था? ए बटे ईसी। ये चीज का मतलब कहाँ से आया है? समीकरण समीकरण एक और दो से। यही चीज को क्या करना था? प्रूव दैट। प्रूव। क्या करना था? जब आप देखते हैं थ्योरम नंबर 2 क्या देखते हैं? हेल्स प्रमेय का विलोम। हेल्स प्रमेय का विलोम मतलब उल्टा। अभी आपको दिया था कि तीसरी भुजा के समानांतर था तो अनुपात सिद्ध कर दिए। क्या दिया हुआ था? इधर देखो, तीसरी भुजा के समानांतर था तो अनुपात सिद्ध कर दिए, है ना। अब दिया रहेगा कहते एक ही अनुपात में विभाजित करता हो, एक ही अनुपात में विभाजित करता हो तो क्या हुआ? तीसरी भुजा के समानांतर है, सुना। अब क्या दिया रहेगा? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करता हो वह तीसरी भुजा की क्या होगा? समानांतर होगा। वो सिद्ध करना है। मतलब अब जो है ना उल्टा पुल्टा दिया है। यहाँ जो दिया है ना वो क्या दिया है? त्रिभुज ABC में AD बटे DB और AD बटे EC है। ये चीज वो सरकार दे दिया है ना, विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है? BC समानांतर BC का समानांतर सिद्ध करना है कि BC समानांतर D है। तो समझ आ गया? उल्टा यही पलट गया है, सुना। मतलब नीचे वाला ऊपर लिखे उसके नीचे लिखे, विलोम हो गया ना। ठीक, पहले क्या था? ये दिया था, ये सिद्ध कर रहे थे। अब ये दिया रहेगा, ये सिद्ध करना है। पहले ये दिया था, ये सिद्ध कर रहे थे। अब ये दिया रहेगा, ये सिद्ध करना है। पूरी कहानी आपका समीकरण 2 तक सम चलेगा। पूरी कहानी समीकरण 2 तक सम चलेगा। ठीक, अब सिद्ध करेंगे। यहाँ से दिया है, क्या है? अच्छा, क्या दिया है बाबू? एडी बटे डीबी AD बटे डीबी बटे ईसी बराबर AD बटे EC दिया है ना। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से AD बटे DB क्या दिया हुआ? एडी का क्षेत्रफल डीबी का क्षेत्रफल। हाँ देखिएगा इधर, ये दिया है समीकरण 1 और 2 से। कहाँ से? समीकरण 1 और 2 से। जैसे 1 और 2 लेंगे बाबू क्या चमकेगा अपना? त्रिभुज AD का क्षेत्रफल DB का क्षेत्रफल। त्रिभुज इसके बदले में त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल AD का क्षेत्रफल डीबी का बटे त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल DB का क्षेत्रफल। इधर क्या जाएगा? एडी का क्षेत्रफल AD का क्षेत्रफल। ECD का क्षेत्रफल ECD का क्षेत्रफल त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल ECD का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? तो क्या बचा? DB का त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और वो दोनों त्रिभुज एक ही रेखा के अंदर हो तो दोनों रेखा आपस में क्या होगी? समानांतर होगी। क्या होगी? समांतर। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो तथा वह दोनों त्रिभुज एक ही रेखा दो रेखा के अंदर हो, दो रेखाओं के अंदर हो तो दोनों रेखा आपस में समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज इधर ये त्रिभुज, ये दोनों रेखा का अंतर पता है ना, इसीलिए BC समानांतर D। यही चीज को क्या करना था? अब यहाँ पर
एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम। देखिएगा, बात बोलना बंद कीजिए ना, हम रिकॉर्ड हो रहा है। देखो ये त्रिभुज एबीसी है, क्या है? एबीसी। बीसी के समांतर डी जाता है, समझेगा? पूरा एप्लीकेशन तब लगाएंगे जब बीसी के समानांतर डी हो। एप्लीकेशन कब लगाएंगे? ऐसे होगा तो पहला सूत्र यहाँ क्या बना था? डी बटे डीबी बराबर ईसी। बन गया ना? हाँ, इसको कभी कभी पलट के भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पलट के क्या लिख सकते हैं? डीबी बटे एडी डीबी बटे एडी बटे एडी बराबर ईसी बटे ए। कोई दिक्कत? अच्छा, अल्टरनेट नंबर बताए थे तो कौन भी कीजिए दूसरा नंबर। ईसी बटे डीबी लिख सकते हैं यहाँ से, ए बटे एडी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये सब में कोई परेशानी ना? इसी चीज को फिर पलट के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? डीबी बटे ईसी एडी बटे ए लिख सकते हैं ना? इस बार इसको इधर उधर कर सकते हैं, कीजिए। क्या लिख सकते हैं? डीबी बटे एडी बटे एडी बटे बराबर डीबी बटे ईसी डीबी बटे ईसी। देख देखो इधर क्या जगह ए बटे एडी ए बटे। अब जिसको दिमाग में दम है ना, रखना, अरे दिमाग चकरा जाएगा। क्या जाएगा? इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। एक ही चीज को नचा रहे, क्या करना है? हाँ, ये सब घर पर जाके चटना है। हम ये बेसिक जानते हैं, जानते हो ना? छक्का बटे छक्का बटे इसी को बारे में उठा के इधर कर दी, इधर कर दिया, ये सब कर देना। आप पलटते जा रहे हैं। सुनो, आप एक नया चीज करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर में यही कर लेते हैं। 4 नंबर में दिया, पहले चुकी दिया है एडी बटे डीबी ए बटे ईसी। क्या करेंगे? दोनों और एक जोड़ देते हैं, दोनों और एक जोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लोग कंपाउंडो। क्या करते थे? कंपाउंडो करते थे ना? ये हो जाएगा एडी प्लस डीबी हो जाएगा ना कंपाउंडो में। अब बटे डीबी ए प्लस ईसी बटे ईसी। ये हो रहा था वहाँ पर, ठीक? अच्छा, एडी और डीबी क्या ए भी बना रहा है? अरे एडी प्लस डीबी क्या चमक रहा है? ए बी चमक रहा है नंबर का। ए बी बटे डीबी बराबर एसी ए प्लस ईसी। क्या बनेगा? एसी बटे ईसी। तो मतलब चौथा जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा? वो एबी बटे डीबी बराबर एसी ईसी। या इसी को क्या लिख सकते हो? डीबी बटे एबी बराबर इसी बटे एसी। बाबू महत्वपूर्ण यही 2-3 है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब तो फालतू काम, ये सब फालतू, ये दोनों ज्यादा पढ़ना जरूरी है। आ जाएगा यार? हाँ, ट्रिक देखो, छक्का लाएंगे ना, छक्का बटे छक्का बटे 200 छक्का बटे छक्के लगाएंगे। छक्का बटे छक्का। हाँ, एक बार बड़का ये है, बड़का ये भी, तो बड़का बटे छक्का बटे फिर बड़का बटे छक्का बटे छक्का लगा सकते हो ना? समझ माना ना? आप देखो कभी कभी इसी को जब हम पलटते हैं, इसको पलट देंगे, इसको जैसे यहाँ पर पलटे, अब इसमें जोड़ेंगे, नीचे में क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा ना? तो बड़का बटे छक्का या बड़का बटे छक्का। समझ में आया ना? यहाँ तक पहले क्लियर समझ लो। आप पूरा एक हम रूल लिखते हैं, देख रहे जैसे ट्रिक बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ट्रिक। आदि छक्का बटे छक्का ले रहे तो दोनों तरफ क्या लेंगे? छक्का बटे छक्का। एक बार दूसरा बार क्या लेंगे? बड़का बटे बड़का नहीं होता है, बड़का बटे छक्का या
छोटका बटे बड़का बालिका, छोटका बटे बालिका, ये ध्यान में रखना है, समझना। इसी पर भी हम सब पूरा तरह को लिखेंगे, पहले यहाँ तक बराबर जरूर समझिए। देखो एक बार और छोटका बटे बड़का बटे छोटका में एक बार यहाँ से ध्यान देना, ये एप्लीकेशन मिला था ना, क्या मिला था? टीवी बटे एडी, इसी बटे ए, दोनों एक जोड़ देंगे, दोनों क्या जोड़ देंगे? एक। तो कंपाउंड और डिवाइड लगाएंगे तो ये मिलेगा एडी, एडी बच जाएगा यहाँ पर, इसी प्लस ए बटे ए। तो कहानी तो वही मिलेगा, क्या मिलेगा? बड़का ए बी, छोटका में ए डी, बड़का ए सी, छोटका में ए। चलो हम बता रहे थे कि इस ट्रिक को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, क्योंकि कल को त्रिभुज जरूरी है कि एबीसी मिलेगा। कल मिलेगा पी क्यू आर, क्या मिलेगा? पी क्यू आर एम एन पी एक्स वाई जेड, सुनिए ना, यू वी डब्ल्यू, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो फिर वहाँ पर अपन लोग क्लिक लगाएंगे। सपोज दैट मान के चलो कि सवाल जवाब अपन लोग को मिल गया है, यहाँ पर मिल गया है एक्स वाई जेड पी क्यू, मिल गया ना? तो बताइए, रूल पढ़े हैं यहाँ, तो चूंकि पहले नियम होगा वाई जेड समानांतर किसका होगा बाबू? पी क्यू का। वाई जेड समानांतर किसका होगा? पी क्यू का। तो रूल क्या था? पहले छोटका बच्चे छोटका, छोटका बच्चे बताओ क्या लिखेंगे? पी वाई, उधर क्या हो जाएगा? क्यू जेड। ठीक है पहला। ठीक, दूसरा रूल क्या था? बड़का बटे छोटका, तो बड़का क्या है बाबू? एक्स वाई, बड़का क्या है? छोटका में क्या लेंगे? एक्स पी, क्या लेंगे? एक्स पी। इधर क्या लेंगे? एक्स जेड। दूसरा छोटका क्या लेंगे? एक्स क्यू। अब बड़का बटे छोटका एक और है, या एक्स वाई, दूसरा क्या लिख सकते हैं? पी वाई। एक्स वाई क्या लिख सकते हो? ये सीख रहे हो ना? एक्स जेड, सही है ना? सीख रहे हो ना? लास्ट में क्या बाबू? छोटका कौन है? एक्स पी, बड़का क्या हो जाएगा? एक्स वाई। उधर क्या हो जाएगा? एक्स क्यू एक्स जेड। इसी चीज को पलट के लिख रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा? छोटका बटे बड़का में ये भी ले सकते हैं ना? पी वाई एक्स वाई बराबर ये लिखना सीख गए हो? पक्का 100%। आदि यहाँ पर पी क्यू आर एस टी क्या रे? आप बता रूल में आप हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर समानांतर एस टी है। तुम लोग फटाफट बकते चलो, पहला रूल में क्या लिखोगे? दूसरा रूल में क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? एस क्यू बटे पी क्यू, क्या लिखेंगे? टी आर हो जाएगा, पी आर बटे टी आर, नहीं गलत है, टी आर बटे पी आर, है ना? और बताओ यार, कुछ जो लगेगा सो समझ लोगे दोनों तरफ। तो बताओ क्या हो जाएगा? लो ना यार, एस क्यू बटे पी क्यू ले लो ना, लो पी क्यू बटे एस क्यू, पी क्यू बटे ये भी ले लो, पी क्यू बटे एस पी ले लो, पी क्यू बटे एस पी या पी एस। उधर क्या हो जाएगा? टी आर बटे हो जाएगा। ऐसी चीज को पलट के लिखेंगे तो 4 होना 8 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? लेकिन थ्योरम क्या कहता है, इसको सब लोग घुसा पक्का। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।